हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। ठीक, ये बायोलॉजी का लेक्चर है मेरा और उसमें मानव मस्तिष्क में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आइए देखते हैं। ठीक है, इस मतलब बायोलॉजी में काफी अच्छे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन हर कंपटीशन में उठते हैं। ठीक है, और हमारे सुपर टेट में भी 10 नंबर का साइंस आती है जिसमें बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, और एक एक चीज समझ के पढ़ेंगे ताकि हमें रटना ना पड़े चीजों को। अगर हम रटेंगे तो एक एग्जाम का टाइम होता है, उसमें 14 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 14 सब्जेक्ट को हम कवर नहीं कर पाएंगे अगर रट के पढ़ेंगे तो इसीलिए हम इन सब चीजों को समझ के पढ़ेंगे जिससे कि वो हमारे दिमाग में, याददाश्त में एक छाप छोड़ जाए और हमेशा के लिए याद रहे हमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये मानव मस्तिष्क। ठीक, मानव मस्तिष्क, पुरुषों का मानव मस्तिष्क का भार होता है मेल में 1400 ग्राम और फीमेल में मानव मस्तिष्क का जो वेट होता है वो होता है 1350 ग्राम। ठीक है, 1350 ग्राम्स। ठीक, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, जिसे हम फोर ब्रेन भी कहते हैं, इंग्लिश में फोर ब्रेन। नंबर 2 मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। आज बिल्कुल टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसका कोई भी क्वेश्चन अगर आप किसी भी कंपटीशन में आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक, और ये हमारा है पश्च मस्तिष्क, इसे कहते हैं हिंड ब्रेन। ठीक, अग्र मस्तिष्क, इसमें भी पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला थैलमस, दूसरा हाइपोथैलमस, थर्ड सेरेब्रम। ठीक, हाइपोथैलमस को हम मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं? हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसका भी एक रीजन है जो आगे चलकर भी मैं आपको जब इसका डिस्क्राइब करूंगा इसको एक एक करके तो मैं आपको बताऊंगा, तब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ऐसे इसका तीसरा पार्ट होता है सेरेब्रम, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट ब्रेन। ठीक, इसका भी रीजन है। फिर आगे देखिए, मध्य मस्तिष्क में कोई पार्ट नहीं होते हैं। फिर पश्च मस्तिष्क में, हिंड ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो मेडुला ऑब्लिगेटा और दूसरा होता है सेरेब्रम। एक होता है मेडुला ऑब्लिगेटा और दूसरा होता है सेरेब्रम। ओके, ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? मानव मस्तिष्क, ठीक, मेल का कितना वेट होता है मेल में मानव मस्तिष्क का, ह्यूमन ब्रेन का 1400 ग्राम एंड फीमेल में 1350 ग्राम। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक, फिर फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क में भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 थैलमस, नंबर 2 हाइपोथैलमस, जिसे मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नंबर 3 सेरेब्रम, जिसे इंटेलिजेंट ब्रेन भी कहते हैं। फिर मध्य या मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं होता है। फिर हिंड ब्रेन में, ठीक, पश्च मस्तिष्क 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 मेडुला ऑब्लिगेटा
नंबर 2 सेरेब्रम। ठीक, अब मैं इसको एक एक करके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क के क्या है, कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के मतलब फोर ब्रेन के पार्ट्स। फोर ब्रेन, इसे इंग्लिश में अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोर ब्रेन के अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। नंबर 1 थैलमस, नंबर 2 हाइपोथैलमस, नंबर 3 सेरेब्रम। और इन सभी पार्ट्स के जो ह्यूमन ब्रेन के फोर ब्रेन में होते हैं, अग्र मस्तिष्क में होते हैं, इन सभी के अपने अपने डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं। ठीक, जैसे हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स। टंग, स्किन, नोज, आई एंड ईयर, जिसमें से 3 सेंसरी ऑर्गन्स त्वचा, जीभ और नाक, स्किन, टंग और नोज को हमारे अग्र मस्तिष्क का थैलमस वाला भाग जो है वो कंट्रोल करता है। थैलमस वाला भाग जो है वो कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करता है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अब इस पे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है, ठीक है, मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो ठंडा या गर्म को महसूस करता है। तो हमारा कौन सा ऐसा सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है जो हमें ठंडा, कोई भी चीज़ ठंडी या गर्म है बताता है? त्वचा, स्किन, स्किन और स्किन, ठीक है, स्किन अपने न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ संकेत भेजता है? थैलमस के पास। थैलमस के पास, कहाँ? थैलमस के पास। इसका मतलब अगर कोई भी मनुष्य हॉट एंड कोल्ड, कोल्ड एंड हॉट को फील कर रहा है, मतलब किसी चीज़, कोई भी चीज़ ठंडी है या गर्म है, तो उसे कैसे मालूम चल रही है? न्यूरॉन्स कहाँ जा रहे हैं? न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? थैलमस में जा रहे हैं। ओके, फिर जीभ है टू टेस्ट, टंग, टेस्ट, कोई भी चीज़ कड़वी है, खट्टी है, तीखी है, तो हमें कैसे मालूम चलता है? इसके थ्रू जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? थैलमस के पास। नोज़, कोई चीज़ खराब हो गई है या अच्छी है, तो ये भी जब थैलमस इसे कंट्रोल करता है तो उसके न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल्स है वो कहाँ जाते हैं? थैलमस के पास। ठीक है, तो इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है नंबर 2, हमारा दूसरा भाग जो है वो अग्र मस्तिष्क कौन सा है? हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस को हम मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्यूटिटरी ग्लैंड होती है, मतलब पीयूष ग्रंथि, आप लोग जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, या प्यूटिटरी ग्लैंड, उसे कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस उसे कंट्रोल करता है। और प्यूटिटरी ग्लैंड को, मतलब पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। ठीक, इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड।
इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अब जो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ठीक, ये इसे कंट्रोल करता है, जिसके कारण इसे हम मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि हम पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये जो हम आगे जो टॉपिक पढ़ाएंगे ग्लैंड्स वाला, उसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस का वर्क क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये भावनाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, टू कंट्रोल द इमोशंस। ठीक, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई कहता है कि मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ। तो ये सब प्यार और होता कुछ नहीं है, ये सब क्या है, किसका खेल है, ये सब हाइपोथैलेमस का खेल है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ही इन सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। प्यार, घृणा, जब भी हमें भूख लगती है, भूख, प्यास, डर और टेम्परेचर, हमारे शरीर को टेम्परेचर, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, ताप, नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, डर, घृणा, ये सब हम किसके कारण लगते हैं, सब हाइपोथैलेमस। इन सभी चीज़ों को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि वह शरीर, हमारे मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो मनुष्य के शरीर को के ताप को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हम अग्र मस्तिष्क के तीसरे भाग पे आएंगे, वो कौन सा है, सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम क्या करता है, ये सभी वायलेंट्री मतलब ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया कौन कौन सी होती हैं, जिनको हम अपनी इच्छा से करें, जैसे चिंतन करना। ठीक, किसी चीज़ पे चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई लॉजिक दे रहे हैं, या फिर कोई गणितीय बुद्धि है, या कोई क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं सेरेब्रम में आती हैं। इसीलिए मैंने आपको वहाँ पर लिखाया था, इसे क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट ब्रेन। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट ब्रेन। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट ब्रेन। यही कारण होता है। ठीक है, और इसी कारण हमारी जो गणितीय बुद्धि है, ठीक है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, ठीक, लॉजिकल इंटेलिजेंस है, सोचना, चिंतन करना, ये सब हमारा सेरेब्रम, यानी जो वॉलेंट्री एक्शंस है उसको सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको क्या बताया कि अग्र मस्तिष्क, ठीक, जिसके 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। ठीक है, हाइपोथैलेमस को हम मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसे कंट्रोल करती है। जब कंट्रोल कर रही है तो ये मास्टर ग्लैंड है, तो ये मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड होगी। ठीक, और सेरेब्रम, जिसे हम इंटेलिजेंट ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, फिर थैलेमस। थैलेमस का फंक्शन क्या होता है, थैलेमस जो है वो हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें से 3 को, त्वचा, जीभ और नाक को कंट्रोल करता है। ठीक, बाकी जो इमोशंस वाला है, ठीक है, जैसे प्यार है, घृणा है, भूख है, डर है, ताप नियंत्रण है, ये इन सब चीज़ों को, फीलिंग्स को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ठीक, और चिंतन है, वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, ठीक, वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं जैसे सोचना है, तर्क करना है, गणितीय बुद्धि है, सृजनात्मकता है, इन सभी को हमारा सेरेब्रम, इंटेलिजेंट ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। तो ये हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। अब हम आते हैं
मानव मस्तिष्क के बीच वाले भाग पर, ठीक है, जिसे मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहते हैं। ठीक, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, इसके फंक्शंस जो ये होते हैं कि टू कंट्रोल टू सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक, हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, जिसमें से 3 सेंसरी ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता था? थैलमस, 4 ब्रेन का थैलमस वाला जो भाग था वो कंट्रोल करता था। बचे 2, ठीक है, 2 रिमेनिंग्स बचे, 2 संवेदी अंग बचे हैं, एक आई एंड एक ईयर, एक आंख और एक कान। ठीक है, इनको जो कंट्रोलिंग पावर है वो इन दोनों की जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास है? मध्य मस्तिष्क के पास, मिड ब्रेन के पास। ठीक है, तो आई एंड ईयर के थ्रू, ठीक है, यहां से जो न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं वो सिग्नल कहां ले जाते हैं? हमारे मध्य मस्तिष्क में। ठीक, मध्य मस्तिष्क में ले जाते हैं सिग्नल्स को। तो ये केवल 2 संवेदी अंगों को कंट्रोल में करता है, एक तो आंख और एक कान। इसका इतना ही फंक्शंस है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, मतलब हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क की तरफ। ठीक है, अब हम लोग जो हैं वो मानव मस्तिष्क के तीसरे भाग यानी पश्चिम मस्तिष्क, जिसे हिंड ब्रेन कहते हैं या हम लोग छोटा दिमाग भी कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग जो पीछे की ओर होता है, जो पीछे की ओर होता है, इसे लिटिल ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ठीक, इसके 2 मेन भाग होते हैं, एक तो मेडुला ऑब्लांगेटा, दूसरा होता है सेरेब्रम। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि ह्यूमन बॉडीज में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। और वॉलेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनको, ठीक है, जो ह्यूमन के कंट्रोल में है, जैसे सोचना, चिंतन करना, मनन करना, ये सब। और कुछ इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं जिन पे कंट्रोल नहीं किया जाता या फिर जो स्वतः होती रहती हैं, जैसे दिल का धड़कना, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संचरण होना, सांस लेना, डाइजेशन, कोई चीज खाते हैं उसका पाचन होना, इन सब चीजों को हम स्वयं कंट्रोल नहीं करते, ये सब अपने आप होती रहती है। हिचकी आना, उबासी आना, ठीक है, जमाई आना, ये सब चीजें, इन सब चीजों को जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको पश्चिम मस्तिष्क का ये भाग मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो कंट्रोल करता है। कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर के, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को, ठीक, यानी अनैच्छिक क्रियाओं को मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो कंट्रोल करता है? कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, या फिर हृदय धड़कना या रक्त संचरण या फिर सांस लेना या पाचन क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? ये सब मेडुला ऑब्लांगेटा के कारण होता है। ठीक है, तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ठीक है, बाकी इसका जो दूसरा पार्ट है वो है सेरेब्रम, हिंड ब्रेन का। अब ये जो है बहुत ही मेन जो फंक्शंस होते हैं, जैसे बॉडी को बैलेंस करना, हम चलते फिरते हैं, ठीक है, तो हम एक सही ढंग से चलते हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो जब भी जैसे कोई व्यक्ति होता है अल्कोहल पी लेता है, ठीक है, नशा कर लेता है, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पड़ता है? सेरेब्रम पर, सेरेब्रम पे पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? वो अपना बॉडी बैलेंस संभाल नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स जो आने चाहिए, न्यूरॉन्स की संख्या, जो न्यूरॉन्स के जो सिग्नल्स, न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल्स आने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं उतनी जल्दी, इसके कारण वो अपना बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता है। तो लिक्विड के कारण जो शराब पीते हैं उनका ये जो है ह्यूमन ब्रेन का ये जो पार्ट है वो इफेक्ट होता है, जिसके कारण वो अपना बॉडी बैलेंस नहीं कर पाते हैं और सही से बोल भी नहीं पाते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि
जो शराबी व्यक्ति होगा वो सही से बोल नहीं पाएगा। ठीक है। और मसल मूवमेंट मतलब अपने हाथों को पैरों को हिलाना डुलाना किसी भी, वो भी ये सब जो कंट्रोल करता है वो यही भाग करता है, सेरेब्रम। ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ह्यूमन ब्रेन में कुछ भी रह नहीं गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं तो अच्छे से आपकी तैयारी हो, तो आप भी हमें मेरे साथ सहयोग करें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है। और जो कमेंट हो आप कमेंट करें। ठीक है। और मैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दूंगा, जैसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में। तो आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए। ठीक है। क्योंकि अब परीक्षा का लेवल जो है काफी हाई हो चुका है। ठीक। 120 नंबर जब हम लाएंगे 120 प्लस, तभी हमारा सिलेक्शन जो है वो पक्का है। ठीक। और ये जो है अभी जूनियर की वैकेंसी भी निकलने वाली है। ठीक है। तो ये सब चीजें जो साइंस की हैं, ये हमारे अगर कोई साइंस का बच्चा है, ठीक है, तो उसमें भी काम आएंगी। जूनियर वाली वैकेंसी में भी, उसमें तो और अच्छे से साइंस पूछी जाएगी। ठीक है। और ये हमारे सुपर टेट में भी काम आएंगी और टेट में भी काम आएंगी। ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक। फिर आपसे हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।